नमस्कार मित्रों, मैं आईपी रिसर्च फॉर जीएस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और वनडे एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे। तो सबसे पहले हम इतिहास की परिभाषा देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ द हिस्ट्री। अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट। जो वर्ड हिस्ट्री है वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी, जांच पड़ताल। यानी अतीत घटनाओं के तथ्यों को सही से पता करके उन घटनाओं की सत्यता का पता लगाया जाता है, मतलब वो घटनाएं ट्रू है या फॉल्स है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्ट्रीज। इस बुक में इन्होंने ग्रीक और ईरानियन या पार्सियन के बीच जो वार हुआ था उसका वर्णन किया है। हेरोडोटस को विश्व का वास्तविक इतिहासकार माना जाता है। रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा। जर्मन इतिहासकार लियोपाल्ड वान रॉनके को आधुनिक इतिहास का पिता कहा जाता है। रॉनके के अनुसार इतिहासकार का प्रमुख कार्य इतिहास को इस तरह लिखना है जिस तरह वह घटित हुआ है। जर्मन दार्शनिक हेगेल ने कहा, इतिहास खुद को दोहराता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए जर्मन इकोनॉमिस्ट कार्ल मार्क्स ने कहा, इतिहास खुद को दोहराता है, पहले हास्य नाटक के रूप में और फिर त्रस्ती के रूप में। ब्रिटिश इतिहासकार E.H. कार के अनुसार इतिहास इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच लगातार चलने वाला संवाद है। संवाद में डायलॉग, और वर्तमान और अतीत के बीच कभी न समाप्त होने वाला संवाद है। ये सब इतिहास की परिभाषा हमने देखा। अब इतिहास में हम डेटिंग सिस्टम देखते हैं, क्योंकि हिस्ट्री द सिनोनिमस ऑफ द डेट। तो हिस्ट्री में डेटिंग सिस्टम जाना जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का जो भी समय होता है उसे हम बीसी कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय बीसी कहलाता है और इसकी जो गणना कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन घटते क्रम में किया जाता है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ और उनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व हुई। अब यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व, ये 483 ईस्वी पूर्व से पहले आएगा, उसके बाद 483 ईस्वी पूर्व आएगा। जो लोग क्रिश्चियनिटी में विश्वास नहीं करते हैं, जो ईसाई धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, वो बीसी को BCE लिखते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा होता है इसका मतलब। अब हम देखते हैं एडी क्या होता है। एडी का फुल फॉर्म है एनो डोमिनाई इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब ईसा मसीह के जन्म के वर्ष। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष। ग्रेगोरियन कैलेंडर में ईसा मसीह के जन्म 1 AD माना जाता है, लेकिन वास्तव में ब्रिटिश इतिहासकारों और बाइबल के अनुसार ईसा मसीह का जन्म 6 BC से 4 BC के बीच हुआ। इन्हें 30 AD में सूली पर चढ़ाया गया। कनिष्क कुषाण वंश का शासक है, जो 78 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ और 632 AD में उनकी मृत्यु हो गई। यह सब जितने समय हमने देखा है, ये सभी समय ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय है। तो उन्हें हम AD कहेंगे या ईस्वी कहेंगे। AD को CE भी कहा जाता है। AD को CE भी कहा जाता है। CE का मतलब होता है कॉमन एरा।
मतलब जो भी वर्तमान में चल रहा है, जैसे 2025 एक कॉमन एरा है, इसे एडी कहेंगे। अब आगे देखते हैं समय रेखा क्या होती है। समय रेखा एक टाइम लाइन होती है जो पास्ट में घटनाएं हुई हैं उनको प्रदर्शित करती है। जैसे इस रेखा पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 0 है, तो 0 के राइट साइड में 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD मतलब बढ़ते क्रम में, और इसके लेफ्ट साइड में घटते क्रम में 1 BC 2 BC 3 BC। अब यहाँ देखते हैं हम 3 BC पहले आएगा, उसके बाद 2 BC आएगा, तो घटते क्रम में हुआ। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इतिहास में महत्वपूर्ण जो टर्म्स हैं उसको देखते हैं। जैसे मान लो डिकेट्स की बात करें, दशक, 10 वर्षों का समय होता है दशक, 10 वर्षों के समय को हम डिकेट्स बोलते हैं, डिकेट कहते हैं। सेंचुरी, 100 वर्षों के समय को सेंचुरी कहा जाता है। और मिलेनियम का मतलब होता है 1000 वर्षों का समय। जैसे आपसे पूछा जाए कि एक शताब्दी का प्रथम अर्धांश क्या है, तो 1 ईस्वी से लेके 50, 1 वर्ष मतलब पहले वर्ष से लेकर 50वें वर्ष तक का समय हो जाएगा। सरका, जब इतिहास में वास्तविक दिनांक नहीं पता होता तो हम वर्ड सरका का यूज करते हैं, और इसे हम CA या डॉट से लिखा जाता है। जैसे वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, इसका वास्तविक समय पता नहीं है तो इसके आगे हम C डॉट लगा सकते हैं। 20वीं शताब्दी का प्रथम अर्धांश, 20वीं शताब्दी का प्रथम दशक यानी 1901 से लेके 1910 ईस्वी तक। 20वीं शताब्दी ईस्वी का अंतिम दशक 1991 से 2000 ईस्वी तक। और 20वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का मतलब होता है 2000 ईस्वी पूर्व से 1901 ईस्वी पूर्व। 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का मतलब है 700 ईस्वी से लेकर 601 ईस्वी। और 6वीं शताब्दी ईस्वी का मतलब है 500 से 601। देखो इसमें आप देख सकते हैं बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में प्रॉब्लम। हम देखते हैं महत्वपूर्ण एरा क्या है, एराज जो इतिहास में होते हैं, तो महत्वपूर्ण एराज देखते हैं। जैसे हमारे पास पहला कली, कली का जो समय 3102 से 3101 ईस्वी पूर्व है। ये महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के 20 साल बाद का समय है। सप्तर्षि या लौकिक 3077 ईस्वी पूर्व से 3076 ईस्वी पूर्व, 25 कली वर्ष के समाप्ति के बाद का समय है। विक्रम संवत, उज्जैन का एक राजा था जिसका नाम था विक्रमादित्य, उसने शकों को युद्ध में हराया और इसी के उपलक्ष्य में उसने 58 या 57 ईस्वी में 58 या 57 ईस्वी पूर्व में, ईस्वी में होना चाहिए यहाँ पे, ईस्वी पूर्व नहीं, 58 या 57 ईस्वी में एक संवत की शुरुआत की, ईस्वी यहाँ पे होगा, एक संवत की शुरुआत की, जिससे विक्रम संवत कहा जाता है। अब आगे देखते हैं शक संवत, कुषाण शासक कनिष्क द्वारा राज्यारोहण के अवसर पर 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की गई। शक संवत कुषाण शासक कनिष्क द्वारा राज्यारोहण के अवसर पर शुरू किया गया था। दक्षिण भारत में इसे शालिवाहन शक बदा कहा जाता है। भारत सरकार ने शक संवत के शासक ग्रेगोरियन कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया। तो शक कैलेंडर को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, तो शक संवत को बोलते हैं, शक कैलेंडर को। और भारत सरकार ने इसे 22 मार्च यानी 22 मार्च 1957 को एक्सेप्ट किया था। अब हमें देखते हैं शक संवत में इसके वर्ष कौन कौन से होते हैं। जैसे पहला वर्ष हमारे पास है चैत्र, चैत्र मतलब अंग्रेजी में हो जाएगा 22 मार्च से 21 अप्रैल तक का समय। वैशाख 22 अप्रैल से 21 मार्च का समय। ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये सब 12 महीने हैं एक साथ संवत में होते हैं। इसी कैलेंडर को यूज करके
हिंदुओं में जो भी शादी ब्याह का होता है देखा जाता है तारीख। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आपसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।